गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 29 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट को। आज का पहला सवाल है, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लगभग 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज़्यादा रेल बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण भी किया है, जिसमें यह रेल स्टेशन भी शामिल है। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास सेबोके से सिक्किम में रंगपो को जोड़ेगा। इसके लिए 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिस पर 14 सुरंगें और 22 पुल होंगे। सेबोके और रंगपो के बीच 3 स्टेशन रियांग, तीस्ता और मेरली होंगे। अब सिक्किम ये रहा मैप में। इसकी सीमा लगती है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से और इसकी राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। और सिक्किम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है अभी। और पुरानी पेंशन स्कीम को चालू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। अब भारतीय रेल, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासन में चलाई गई थी। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। भारतीय रेलवे का शुभंकर है भालू द एलिफेंट। भारत की पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में, जो 34 किलोमीटर चली थी लगभग। ये काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुगली रेलवे स्टेशन। हुगली में इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, कर्नाटक में। एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर या पायलट, और ये भारत की भी पहली हैं, सुरेखा यादव हैं। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला पायलट या ट्रेन ड्राइवर हैं सुरेखा यादव। ये दोनों ही सुरेखा यादव हैं। वर्तमान में भारत में रेलवे जोनों की संख्या 18 है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा हैं। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव हैं। 25 फरवरी को पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है गुजरात में। अब गुजरात ये रहा मैप में। इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के राजकीय चिन्ह है पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। मछली गोल मछली को अभी राजकीय मछली इसने घोषित किया है। फूल गेंदा है। फल आम है। और पशु ए से शेर है। और राजकीय पेड़ बरगद है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा, जिसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर, केबल आधारित पुल है, जो ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। इस ब्रिज का नाम श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पर रखा गया है। इसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस पुल का नाम बदलकर सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है, यानी गुजरात में, जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ये रहा मैप में, या ये रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव। राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को वर्चुअली तरीके से एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन शहर ने अभी हाल ही में 85 फुट ऊंचे टावर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की है। यह घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय की गणना करती है। 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित किया गया है। यह करती है। इन 30 भागों में से प्रत्येक घंटे में भारतीय मानक समय के अनुसार 48 मिनट होंगे। 1724 और 1730 के बीच जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने उत्तर भारत में 5 खगोली वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ये वेधशालाएँ, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है, ये हैं जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में स्थित हैं। ये याद रखिएगा, ये एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें ऑप्शन दिया गया था और एक ऐसे पूछा गया था, इसमें से कौन जंतर मंतर, किस देश शहर में जंतर मंतर नहीं है। फरवरी 2024 में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्म कार्यक्रम के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ?
राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक इसका आयोजन हो रहा है। यह धर्म गार्जियन अभ्यास एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो 2018 से वैकल्पिक रूप से भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और जापान के बीच अन्य युद्धाभ्यास होते हैं तो ये जिमेक्स, मालाबार, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन ये भी भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। अब जापान ये रहा मैप में। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन। प्रधानमंत्री फुमियो किस्ता हैं। राजा राजकुमार नोरुहितो हैं। नोरुहितो जापान के 126वें राजा हैं। राजकुमार नोरुहितो का शासनकाल रीवा के नाम से जाना जाता है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राइट आंसर है 3। भारत ने इसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य कुल 18 पदक जीते हैं। और इसकी मेजबानी की थी पटाया शहर, तो थाईलैंड का शहर है पटाया, तो इसके द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। प्रमोद भगत, कृष्ण नागर, सुहास यतराज इन तीनों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए भी 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे। उनमें 2 बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रंकी रेड्डी इन दोनों को जो देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन दोनों को ही मिला था 2023 के लिए। फरवरी 2024 में पंकज उदास का निधन हो गया। वे कौन थे? आंसर होगा गजल गायक थे। साल 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को 1928 को राष्ट्रीय भौतिक विज्ञानी CV रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। इसके उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, इसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। पहली बार 28 फरवरी 1987 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया था। CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज कर बताया था कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य में बदलाव दिखता है। और इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विज्ञानी बने थे। हाल ही में पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है लद्दाख में। अब लद्दाख ये रहा मैप में और जम्मू है ये इसके बगल में। जम्मू से अलग होकर लद्दाख बना था 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश। इसकी राजधानी 2 हैं, लेह ग्रीष्मकालीन और कारगिल शीतकालीन। और इसमें ये दो ही जिले हैं, लेह और कारगिल। PD मिश्रा इसके उपराज्यपाल हैं। यह मैराथन 14,500 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच आयोजित की गई थी। -15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे तापमान में हुई इस दौड़ को दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन घोषित किया गया। इस मैराथन का उद्देश्य तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। हिमालय के ग्लेशियरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को थे स्टर्न नाम दिया गया है। थे स्टर्न का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग के असर की वजह से जमी हुई पेंगोंग झील पर यह आखिरी दौड़ हो सकती है। पेंगोंग झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो लद्दाख में भारत और चीन बॉर्डर पर बहती है। स्वयं प्लस प्लेटफार्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 फरवरी को स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। स्वयं प्लस की स्थापना का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों आदि के रोजगार की क्षमता को बढ़ाना है। इसमें इंडस्ट्रीज की ज़रूरतों के मुताबिक कोर्स शामिल किए जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में कितने करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है? इसका राइट आंसर है 70,300 करोड़ रुपए। अब देखते हैं स्टैटिक जीके। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। राष्ट्रीय स्मारक पिरामिड कहाँ स्थित है? तो गीजा मिस्र में स्थित है। इसे मिस्र का गीजा का पिरामिड भी बोलते हैं। डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है?
ये भारत और चीन को संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन का नाम किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था? तो अमेरिका के वे राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, ये देखिए रेलवे में पूछा गया सवाल था। वैसे तो इसकी कम से कम लगभग 17 एजेंसियां हैं, तो इसमें ये भी ऑप्शन था रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, तो ये इसकी एजेंसी नहीं है। बाकी जो ऑप्शन थे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इसकी एजेंसी हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा कब की गई थी? 1336 में। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय 16वीं शताब्दी में किस वंश का महान शासक था? तो तुलुप वंश के वे शासक थे। संचारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता या जिंक का प्रयोग किया जाता है और इसे बोलते हैं गैल्वे। इस विधि को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब पिछले सवाल का उत्तर है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? आर्मी टीम इसमें पहले स्थान पर रही है। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है?